नमस्कार दोस्तों। और मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर हैं और इस मुद्दे पे बात करने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है कि मैं एक बिहार का व्यक्ति हूँ, एक बिहार का वासी हूँ। आज हिंदुस्तान में करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गए लॉकडाउन लगा हुआ है। बिहार के कितने मज़दूर अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं। सभी जगह के मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये लॉकडाउन काफ़ी आगे तक चलने वाला है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है इसमें, तो ऐसे विकट परिस्थिति में एक मुख्यमंत्री को और उनके नुमाइंदों को ये चाहिए कि वो सरकार को ये ध्यान में लाएं, ये दिलाएं कि अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर में बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनको कैसे रहना है, क्या करना है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री का, एक स्टेट जो होता है उसके मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि हम अपने जनता को, अपने पब्लिक को, जो हमें वोट दे करके जिताता है, उसके परिवार वाले वोट देते हैं, लोग वोट देते हैं, चुनते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। इसी तरह से बिहार में हमने नीतीश कुमार को चुना, लगातार 15 साल से उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और ये इतने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े मूर्ख हैं कि 15 साल से मुख्यमंत्री होने के बाद अपने राज्य के फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कहते हैं कि हम असमर्थ हैं, हमारे पास साधन नहीं है कि हम उनको लेकर के आएँ। 15 साल से तुम मुख्यमंत्री हो और इस लायक भी नहीं हो कि कुछ लोगों को ला सको वापस अपने घर, तो किस बात का मुख्यमंत्री? क्या अधिकार तुम्हारा इस गद्दी पे बने रहने का? तुम कहते हो कि जंगल राज था, हमने ख़त्म कर दिया, जंगल राज को ख़त्म करना है तो नीतीश कुमार को चुनना हो। अरे तुम तो एक नंबर के गधे हो कि 15 साल से हम लोग तुमको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ना तुम 15 साल में वहाँ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हो, ना 15 साल में तुम वहाँ रोज़गार का साधन किए हो। 15 साल में सिर्फ तुमने यही किया है कि जो बेरोजगारी दर था उसको बढ़ा दिया तुमने, जिसके कारण से आज कितने मजदूर कई देश के हिस्सों में फंसे हुए हैं और उनको तुम लाने में भी असमर्थ हो और सीधा हाथ खड़ा कर देते हो कि हम असमर्थ हैं। अगर तुम असमर्थ हो तो एक बात कान खोल करके सुन लो कि इस गद्दी पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुमको बिहार के सीएम पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है और तुमको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अगली बार, इस बार इलेक्शन आने वाला है, ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, बिहार में जल्द इलेक्शन होगा। इलेक्शन में तुमको हरा देंगे, तुमको एक वोट नहीं पड़ेगा और तुमको पूरा जनता मिल करके हराएगा। जो बीजेपी को हम लोग वोट करते हैं और जो सभी पार्टियों को वोट करते हैं, तो उसका वोट करने का मतलब ये नहीं कि तुमको मुख्यमंत्री बना दें। अगर तुमको मुख्यमंत्री इस बार बनाया गया और मुख्यमंत्री का नुमाइंदा तुम हुआ, चाहे वो किसी भी पार्टी के दल से हो, तुमको इस बार इलेक्शन में नहीं जीतेंगे और तुम्हारे हर विधायक को हर जगह से हराया जाएगा। और पूरे बिहार वासियों से मेरा ये अपील है कि ये मौका है, आप इनको हराइए। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं है, जिसके वजह से तुम 15 साल से जीत करके आ रहे हो। अगर इस तरह का वक्तव्य, इस तरह का बयान तुम जो देते हो कि हम असमर्थ है, ये है, तो हम लोगों को राजनीति में आना होगा। हम लोग के पास बहुत सारा दिमाग है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। किस बात का इंजीनियर है जब तुमको इतना भी अकल नहीं है कि एक राज्य के लोगों को कैसे हम सुरक्षित रख सके, एक राज्य में कैसे हम रोजगार पैदा कर सके। 15 साल में तुमने कुछ नहीं किया और सिर्फ राज किया। तो राज करने के लिए तुमको बैठाया कुर्सी पर कि काम करने के लिए बैठाया? अगर काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर वापस चले जाओ, जा कर के वहाँ सोए रहना। लेकिन तुमको बिहार की कुर्सी पर बैठ के सोने का अधिकार नहीं है। और बिहार वासियों से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे पार्टी, ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो आकर के काम करे, जो कई सालों से सत्ता को अपना गद्दी समझ के बैठा हुआ है, उसको सत्ता से उखाड़ फेंकिए। और इस बार इलेक्शन में इसको सबक सिखाइए नीतीश कुमार को। बहुत हुआ, 15 साल हमने दिया है, 15 साल में कई स्टेट है जो बहुत विकसित हुए हैं। अगर बिहार नहीं हो सकता है तो इसको हटा देंगे। हम हर बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम हर बार नए लोगों को लाएंगे, लेकिन जो काम करेगा उसी को रखेंगे। इस बार इसको भी साफ़ कर देना है और इसको गौर से आप सुनिए और मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाइए और सभी लोगों तक इसको पहुंचाइए कि अगली बार नहीं चाहिए हमको नीतीश सरकार। धन्यवाद। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत।